क्षेत्र जहां पर एक दूल्हे ने बिना दहेज लिए अपनी शादी रचाई। वही दूल्हे ने बताया दहेज के कारण लाखों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसलिए दहेज को बंद कर देना चाहिए। मौके पर पहुंची एपीएस टीम ने दूल्हे व दुल्हन के परिजनों का माला व साफा पहनाकर व दूल्हे को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। एपीएस दहेज के खिलाफ अभियान प्रमुख एफआर शाह ने बताया, जहां कहीं भी बिना दहेज की शादियां होती हैं, हमारी टीम वहां पहुंचकर दूल्हा दुल्हन को व उनके परिजनों के सम्मान के लिए वहां पहुंचती है, जिससे कि लोगों को दहेज के खिलाफ जागरूक किया जा सके और देश को दहेज मुक्त बनाया जा सके। अपने इलाके में इस चीज को चलाएं। अब हम जो है इंशाल्लाह दहेज के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। अपने ऊपर हाथ करके बताओ, इंशाल्लाह हम जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम दहेज के खिलाफ रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, स्वागत है आपका फर्स्ट एपीएस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है एमडी इशाक शाह और आज हम मौजूद हैं बूंदी के अंदर, जो कोटा के बिल्कुल नज़दीक है। बूंदी ज़िला है, तो यहाँ पर एक शादी हुई है। शादियाँ तो बहुत सी आपने देखी होंगी, बहुत सी शादियाँ होती हैं, लेकिन वो सुर्खियों में कुछ ही शादियाँ होती हैं। तो ऐसी शादी एक हम आपको आज लेकर आए हैं, यहाँ पर रूबरू उनसे कराना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? तालीम। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की आला है, किस तरीके की शादी हुई है आप? किस तरीके से ऐसी होना चाहिए शादी, किस तरीके से होनी चाहिए? ठीक है, शरीयत के हिसाब से होना चाहिए। तो क्या दहेज वगैरह है इस शादी में? क्या है? नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है दहेज में, कुछ भी नहीं। तो क्या डिमांड नहीं की आपने? क्या है? कुछ भी नहीं की डिमांड। अच्छा, आपके पापा जी वगैरह होंगे यहाँ पे, चाचा वगैरह हैं? तो और भी लड़के के जो हैं वो मामा जी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद महबूब। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं आप? भाई देखो, हम जो है नबी की उम्मत में है क्या, और हम जो है ईमान वाले हैं। एक ईमान वाले के घर में पैदा हुए, एक ईमान वाले के घर में पैदा होना जो है फ़ख्र करना है। अल्लाह के नबी के तरीके पे चलना है कि हमारा तरीका क्या है, हमारे नबी का तरीका क्या था, उस तरीके से जो हमें हर काम करना। शादी भी करनी है तो उसी तरीके से करना है, और हमारी ज़िंदगी भी रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के तरीके से रहे। तो क्या कब सोचा आपने, कब ये जो है विचार बनाया कि शादी इस तरीके से मुझे करनी है अपने बच्चे की? ये हमारा भांजा है क्या, ये जो है घर के माहौल से जो है हमारा जो बना हुआ है, घर का माहौल हमारा दीन का बना हुआ है, शुरू से हमारे वालिद साहब से ही है। वो कहते हैं ना कि जब पौधा लगाते हैं ना, तो पौधे को जो है सींचना पड़ता है क्या, तो हमारे वालिद ने इसी तरीके से जो है हमारी परवरिश की, और हमने जो है हमारे बच्चों को इसी तरीके से परवरिश की क्या। आज हमारे बच्चे जो है माशाल्लाह जवान है, शादी हुई है, तो हमारे कहने में चल रहे हैं और नबी के तरीके पर चल रहे हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात है। और पब्लिक का हम फीडबैक लेते हैं, क्योंकि पब्लिक के सामने, उसके सामने घर पे जैसे ही वो पहुंचता है किसी शादी में से, तो सबसे पहले घर वालों का सवाल जो है वो ये होता है कि शादी में क्या मिला। तो हम इन जनाब से जानेंगे कि शादी में आप घर जाओगे, आप आज यहाँ पे आए हैं, आप घर भी जाओगे, तो क्या आप सीख जो है वो यहाँ से लेकर जाओगे? जी, मैं शाह अब्दुल मजीद खान मालपुरा, ये मेरे भांजे की बच्चियों की शादी थी। इसमें बहुत बढ़िया फील हुआ। ये शादी बिना दहेज के हुई है और सन्नत मुस्तफ़ा इस्लामी शरिया कानून के तहत हुई है, और इसमें कोई दहेज वगैरह कोई दुनियाई दिखावा नहीं हुआ है। और ऐसे प्रोग्राम इंशाल्लाह आगे भी होते रहेंगे। एपीएस टीम का सहयोग रहा है बहुत बढ़िया इसमें, और आगे भी रहेगा। और एपीएस टीम पूरी तरह से यहाँ मौजूद रही है पूरे कार्यक्रम में। ठीक है सर। तो क्या सोचा आपका जो है वो दहेज बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बेशक दहेज बंद होना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे कुछ आगे? बिल्कुल आगे तो यही है, आगे नबी और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल हो जाए, और ख़ास आने वाले समय में हम बुराइयों से बच सकें। तो दहेज बंद होना सबसे बड़ी बुराई है, और दहेज बंद होना चाहिए। बहुत खुशी की बात है। तो एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमेशा की तरह कई शादियों में हम इनसे मिल चुके हैं, लेकिन वो ये जो है वो उन्हीं शादियों में मिलते हैं जो बिना दहेज की होती हैं। लगातार हमने इनको देखा है काफ़ी बार, तो इनसे भी हम जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन नाम है। तो कैसा लग रहा है आपको, शादी में आप आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी शादियों में शिरकत करने की तौफीक देता है, और अल्लाह ताला बार बार हमें ऐसी जगह जाने की तौफीक अता फरमाए जहाँ पर इस लानत से दूरी हो। और इस लानत दहेज ही नहीं बल्कि जितने रस्म व रिवाज उम्मत मुस्लिमा में फैले हुए हैं, अल्लाह तबारक ताला हमें उस जगह जाने से रोके जहाँ पर ऐसे रस्म रिवाज होते हों। अल्लाह बचाए, मुझे बचाए, पूरी उम्मत को बचाए। हम चाहते हैं कि ऐसी निकाह जिसमें दहेज ना हो, जिसमें रस्म लड़की वालों पर कोई बोझ ना हो किसी तरह का, ऐसी निकाह जो है पूरी उम्मत के अंदर राइज हो और पूरी उम्मत इस चीज़ की तरफ आए कि भाई जो है लड़की वालों के ऊपर जो बोझ डाला गया शादी के लिए कि भाई जो है लड़के वाला ये खर्चा करेगा, ये खर्चा करेगा, लड़की वालों का शरीयत इस्लामिया के अंदर कोई खर्चा नहीं है, जो भी हो लड़के वालों की तरफ से है। लिहाजा हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए, शरीयत और सुन्नत का हुक्म समझते हुए और इबादत समझते हुए ये बात कहते हैं कि दहेज का लेना और देना दोनों ही इस्लाम की नज़र में भी और संविधान की नज़र में भी दोनों तरह से गुनाह है और मना है। और इस चीज़ से आप जिस आदमी को लड़की दे रहे हैं, वो लड़की जिस लड़के को आप दे रहे हैं, अगर वो अपने खाने पीने का बर्तन नहीं खरीद सकता तो फिर ऐसे आदमी को लड़की देने से क्या फ़ायदा है? जो फिर बाद आपकी बेटी को कैसे वो आपके बेटी का नाजो नखरे उठा सकता है, कैसे वो खर्चा चला सकता है, कैसे आपकी बेटी को खर्च दे सकता है वो बंदा जो कि अपने घर की कटोरी नहीं ला सकता। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ऐसे रिश्ते करने से बेहतर है कि आदमी जो है थोड़ा इंतज़ार कर ले, थोड़ा लेट हो जाए, किसी गरीब से कर ले, किसी से कर ले, लेकिन ऐसे लोगों से निकाह ऐसे लोगों को ऐसे अपनी लड़की नहीं दे जो दहेज के लालची हों या दहेज पे ज़िंदा रहने वाले हों। अब दहेज की वजह से क्या होता है, आदमी एक निकाह करता है, उसको छोड़ देता है, फिर दूसरी निकाह करता है, फिर छोड़ देता है, एक मजाक बना रखा है। अब क्यों होता है? अल्लाह ने भी फरमाया कि जिस निकाह के अंदर कम खर्चा होगा वो आसान निकाह होगा, अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत देगा। तो आसान निकाह जो होती है अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है। और ज़्यादातर जो तलाक़ों के मसले होते हैं, ज़्यादातर जो घर बिगड़ते हैं वो इसीलिए बिगड़ते हैं कि उसके अंदर जो 50 रस्म रिवाज होते हैं और शादी दिखावे की जाती है कि मैंने अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़ लगा दिया था, उसने 10 करोड़ लगा दिया था, उसने 1 करोड़ लगाया था तो मैं 2 करोड़ लगाऊंगा, मैं उससे कमज़ोर थोड़ी हूँ। भले ही मुझे अपनी ज़मीन बेचनी पड़े, भले ही जो है मेरे बच्चे बाद में मजदूरी करते पड़े, भले ही जो है अपने और घर की औरतें मजदूरी करने फैक्ट्री में जाती फिरे, लेकिन मुझे दहेज देना है। क्यों? कि पब्लिक के अंदर मेरी इज्जत रह जाएगी, भले ही बाद में इसकी इज्जत फैक्ट्री में भी नीलाम होती फिरे। लेकिन इतना हमारी कौम बर्दाश्त कर लेती है कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत फैक्ट्री में नीलाम हो जाए, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं है कि उनकी नाक नीचे हो जाए। उस नाक के लिए काम करते हैं जो नाक ना अल्लाह के यहाँ मकबूल है, ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मकबूल है, ना औलिया अल्लाह के यहाँ मकबूल है, हमारी शरीयत के यहाँ मकबूल नहीं है। नाक नहीं है हमारे यहाँ, जो मकबूल है वो सुन्नत है। हमारे नबी ने कैसे करके दिखाया, क्या करके दिखाया, बस यही चलेगा। क़यामत के अंदर जो पूछ होगी वो इसी पे होगी, तुमने क्या किया, इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हम आज अपनी नाक दिखाने के लिए, बिरादरी के अंदर दिखाने के लिए कि हमारा जो है हमने ऐसा काम किया, सिर्फ दुनिया ख़त्म, ये सारे काम ख़त्म और गुनाह बाकी रह जाएगा। इस गुनाह का जवाब हमें क़यामत में देना पड़ेगा। लिहाजा अगर आज हम पैसे वाले हो करके, मिसाल तौर पर मैं पैसे वाला हूँ, तो अगर मैं अपनी बेटी को 10 लाख का दहेज दे सकता हूँ, तो लेकिन मेरा भाई है, कोई मिलने वाला रिश्तेदार है, पड़ोसी है, वो अपनी बेटी को 10 लाख का दहेज नहीं दे सकता, तो उसके दिल के अंदर बुराई पैदा होती है कि काश मेरे पास भी होता, मैं भी अपनी बेटी को देता। इससे क्या होता है कि भाई दौलत की हिर्स पैदा होती है दिलों के अंदर, और जब दौलत की हिर्स पैदा होती है तो दौलत वो हर गुनाह करके कमाना चाहता है, क्योंकि उसको अपनी नाक रखनी है। तो जब ये ऐसी लानतें हमारे अंदर चलेंगी, दहेज की है और रस्म रिवाज है, ये सारी रस्म रिवाज की वजह से सिर्फ आदमी गुनाह में पड़ता है और गुनाह करके पैसा कमाता है। हराम से आया, कैसे भी आए, चोरी से आए, लेकिन मेरे पास पैसा है, उससे क्या करूँगा, मैं अपनी बिरादरी को हराम खाना खिलाऊँगा। हराम के पैसे से खाना क्या होगा जी, हराम होगा ना। मैं अपने बिरादरी को हराम खाना खिलाऊंगा और वो खुश होकर खा के जाएगी, तारीफ करेगी, इतना अच्छा खाना किया था और इतना जो है इसने अच्छी शादी की थी। ये गुनाह की बातें हैं, इनको छोड़ना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा को इसके अंदर नौजवानों को आगे आकर के पहल करनी चाहिए कि भाई जैसे मिसाल के तौर पर किसी शादी नहीं हुआ, आगे क्या मैं शादी करूँगा तो बगैर दहेज ही करूँगा, बगैर रस्म और रिवाज ही करूँगा। मैं किसी भी जो शादी में जाऊँगा तो ऐसी शादी में नहीं जाऊँगा जिसके अंदर ये चीज़ें होती हो। ऐसी आदमी जो है इरादा करे, एक नीयति रखे। और आजकल ये सवाल भी मेरे सामने आया कि ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं, बगैर दहेज निकाह करने वाले रिश्ते कहाँ मिलते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने काम शुरू किया है, ये FR साहब ने काम शुरू किया टीम ने, तब से अल्हम्दुलिल्लाह 60-65 जोड़े तो ऐसे हो चुके हैं जो बगैर दहेज के निकाह कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब तलाश करते हैं तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोलता है। अगर आप नीयत आपकी अच्छी नहीं है, काम करना नहीं चाहते हैं, तो फिर तो अल्लाह ताला रास्ते भी नहीं बनाएगा। और जब बंदा रास्ते पे चल पड़ता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है। आज चोर चोरी करने जाता है, घर वाले जिस घर में चोरी करने जाता है उस घर वालों को मीठी नींद कौन सुलाता है? अल्लाह सुलाता है। रास्ता तो कौन बनाने वाला है? हालांकि वो हराम है चोरी जो भी है, लेकिन फिर रास्ते कौन बनाता है? अल्लाह बनाता है। तो चोर के लिए रास्ता बना सकता है। शराबी जो शराब पीता है उसके लिए शराब के पैसे दिन भर उसकी जेब में नहीं, तो शाम कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाता है।
तो जब उसके लिए हो सकता है तो अल्लाह, हम ईमान वाले हैं, हम नेक नीयत से काम करना चाहते हैं, तो क्या अल्लाह ताला हमारे लिए रिश्ते ऐसे नहीं भेजेगा? हमें अल्लाह पे भरोसा करना पड़ेगा, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा कर करके हमें ऐसे रिश्ते तलाश करने पड़ेंगे। ऐसे रिश्तों पर जो काम करते हैं हमें उन लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी। भाई हमारी बेटी बैठी है, हमें उसके लिए रिश्ता चाहिए, लेकिन रिश्ता ऐसा चाहिए जो कि बगैर दहेज वाला हो, ऐसे लोग हो जो रसूलुल्लाह से दूर हो, कुरान और सुन्नत के जो पाबंद हो, ऐसे रिश्ते में चाहिए। तो अगर हम बात चर्चा चालू करेंगे, चर्चा जो होगी तो लोगों में, जैसा हमें अभी ये निकाह हुआ है, भतीजे का निकाह हुआ मेरे, तो लोगों ने कहा कि ऐसे रिश्ते कहाँ मिलेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तलाश की तो मोड़ के मिले। आज निकाह भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आप देख रहे हैं जो माहौल चल रहा है, और खुश भी हैं परिवार, पूरा ख़ानदान मेरा यहाँ पर है, सब खुश है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कोई नाराज़ भी नहीं है। लोग कहते हैं ख़ानदान नाराज़ होगा, हमारा ख़ानदान भी नाराज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ख़ानदान मौजूद है। बहुत खुशी की बात है। तो और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? शेर अली। क्या कहना चाहेंगे? आप शादी में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या देखा आपने शादी में? शादी बगैर दहेज की हुई है, कोई रस्म और रिवाज नहीं है, बहुत अच्छा लगा देख के। तो और भी साथी हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, बात कर लेते हैं उनसे भी। क्या नाम है आपका? अब्दुल रज़ाक। तो क्या कहना चाहेंगे? आप शादी में आज आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो पहली मर्तबा इस तरीके की शादी में शामिल हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। किस तरह की शादी में? ये बिल्कुल सादे किस्म की शादी के अंदर बहुत सादगी से काम को संपन्न किया है उमर भाई ने। और कौन सी संस्था है साहब ये? APS संस्था की जो भी आपने हजरात ने जो बातें बताई है, बहुत अच्छी बातें बताई है, और हम सब लोगों को इससे एक मैसेज जाता है कि हमें भी इस पे अमल करना चाहिए, हमें भी इस पे अमल करना चाहिए। अब हम देख ही रहे हैं, मतलब जिस अंदाज से जो आज ये शादी सादगी के अंदाज में निपटी है, मैं बहुत प्रभावित हूँ इस शादी से। और घर पे भी ये मैसेज लेके जाऊँगा, घर पे भी इस बात का जिक्र करूँगा। मोहल्ले में, दोस्तों में, मेरे नाई की दुकान है और माशाल्लाह मुदी में करीब करीब चर्चित हूँ, करीब करीब सबसे बात करूँगा कि यार जिस शादी में मैं होकर के आया हूँ वहाँ इस तरह की चीज़ें देखी मैंने, और मैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, इम्प्रेस हूँ इस शादी से। और तो अब ज़्यादा क्या बताएं, जो आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत अच्छे प्रयास हैं। अल्लाह आपको इन प्रयासों के अंदर और कामयाबी दे, और जो देख रहा हूँ बढ़िया ही देख रहा हूँ। अब आप क्वेश्चन, आप दहेज मतलब किस तरीके से देखते हैं आप दहेज को? दहेज के विरोधी हूँ मैं इससे पहले से ही मैं दहेज विरोधी हूँ। ये आज से नहीं, मैं दहेज विरोधी हूँ, मैं पैरावनी विरोधी हूँ, मैं कुरीतियों के विरोधी हूँ। कुरीतियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता मैं। अभी इससे पहले थोड़ी सी देर पहले बहस चल रही थी, मैं उनके विचारों से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ, और जवाब देने के लिए तो बहुत सारे थे, लेकिन कुल मिला के मैं दहेज विरोधी, कुरीतियों विरोधी हूँ, समाज सुधारक कार्यों का हितैषी हूँ। जो आप प्रयास रहते हैं समाज सुधारक कार्यों के प्रति, मैं आपके प्रयासों का समर्थक हूँ, और मैं नहीं चाहता बिल्कुल कि समाज के अंदर दिखावा हो और इस तरीके की मतलब होड़ मचे। और आपने अभी अभी हजरात ने बताया कि बाप के अंदर एक कसक रहती है कि यार काश मैं भी इस काम को इस अंदाज में करता। वो कसक इसलिए रहती है कि वो दिखावे की वजह से, और दिखावा नहीं होना चाहिए। बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात को रखना चाह रहा हूँ। तो क्या मैसेज आप घर पर आज लेके जा रहे हैं? देखिए मैसेज तो यही है, पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है, लूणेवास जयपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। और ये पहली निकाह नहीं है जिसमें मैं आया हूँ बिना दहेज के जो हो रही है। माशाल्लाह काफ़ी निकाह हुए हैं और देख भी रहे हैं, और सोए हुए भी हैं भाई। सोए हुए तो ऐसे हैं कि मैंने तो मेरी बच्ची का निकाह जैसे तैसे कर ही दिया ना, लेकिन पड़ोसी के दिल में हलचल मचा दी है। मैंने तो मेरी बच्ची का निकाह जैसे तैसे कर ही दिया है, लेकिन पड़ोसी के दिल में हलचल मचा दी है। अब उसे नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? कि सैयद भाई ने 2 लाख रुपए लगा दिया कमो बेस। अब कम से कम 2.5 तो मैं भी लगा दूं, जब तो इसके साथ चाय के होटल पे बैठने लायक रहूँगा यार, हैं। अब वो पैसा है नहीं मेरे पास। अब या तो रास्ता हलाली तरीके से पैसा आ जाए मेरे पास, और अगर हलाल से नहीं आता है तो हराम तो बन ही रहा है। तो वहाँ भी हम सोए हुए हैं और एक दूसरे की ओर में गोड़े फोड़े जा ही रहे हैं। गाँव की कहावत है, जो भी कहते होंगे, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आज हमारी बहन बेटियाँ कहाँ जा रही है, किस रास्ते पे जा चुकी हैं, उनको नींद आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं तो सो रहा हूँ, मैं तो मेरे मियाँ बीबी के साथ खुश हूँ, लेकिन मेरी बच्ची 28 साल की हो रही है, 30 साल की हो रही है, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे पड़ोसी की बच्ची की उम्र क्या हो गई,
उससे भी मुझे कोई ताल्लुक़ नहीं।